हाँ इंग्लिश में। तो इंग्लिश मीडियम लेसन 10 का पहला जो लेसन है वो क्या है? गुडविल। गुडविल। ठीक है, ये यजुर्वेद से हाँ। यजुर्वेद से लिया गया। किताबें हैं दोनों के पास? नो सर। दोनों के पास किताबें हैं? नो सर। किताब तभी है नहीं, हम लेंगे। ठीक है, ले लेना तो। हाँ। ठीक है, और कोई तो नहीं आया, 2 ही लोग हैं। चलो शुरू करते हैं। ये जो लेसन है यहाँ ऐसी किताब में पहले लिखा मिलेगा तुम्हें कि दिस हाइम, हाइम मतलब होता है पोएम। हाइम का मीनिंग क्या होता है? पोएम। पोएम। हाँ, या ऐसे भी कह सकते हैं ए प्रेयर ऑफ गॉड, भगवान की प्रार्थना। जब भगवान के लिए प्रार्थना करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? हाइम कहते हैं। यस सर। ठीक है, ये जो हाइम है, यानी लेसन 1 तुम्हारा जो पोएम है, ये एब्स्ट्रैक्ट है। जो कहां से लिया गया है? यजुर्वेद से। हमारे 4 वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। ये लिखे हुए हैं विच वन ऑफ द 4 वेद, यानी इंग्लिश आपके भारतीय संस्कृति में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 3 और हैं, और एक है यजुर्वेद। विच आर रिगार्डेड एज एंशियंट बुक्स, यानी इन वेदों को प्राचीन किताबें कहते हैं। कौन सी किताबें कहते हैं? प्राचीन किताबें कहते हैं। द डेट ऑफ द वेद इज अननोन, वेद कब लिखे गए हैं इसकी तारीख अननोन है, लेकिन दे आर श्योरली अमंग द मोस्ट एंशियंट लिटरेरी वर्क ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन ये शायद संसार का सबसे पुराना साहित्य है। दे डील विद द डेटी, क्रिएशन एंड एग्जिस्टेंस, यानी कि इन वेदों में डेटी मतलब देवी देवताओं के बारे में बताया गया है। क्रिएशन मतलब मनुष्य के अस्तित्व के बारे में बताया गया है। इन दिस हाइम मतलब इस कविता में द डिवाइन इसेंस, द पियरलेस स्पिरिट एंड द डेथलेस फ्लेम, यानी इस कविता में जो आत्मा है वो हमारी पियरलेस है। पियरलेस मतलब बहुमूल्य। डेथलेस फ्लेम का मतलब होता है जो कभी मरे नहीं। आर इन्वोक्ड मतलब होता है आह्वान करना। इन्वोक मतलब आह्वान करना। टू पुट द विल इन द माइंड, जीवात्मा टू डू ओनली व्हाट इज गुड, यानी इस कविता में जो जीवात्मा है, इस कविता में जहां भी माइंड शब्द लिखा होगा, ये लिखा है जो तुम्हारा माइंड वर्ड। यस सर। माइंड का मतलब इस कविता में जीवात्मा से है, यानी जीव की आत्मा। और ये जीवात्मा हमें बताती है कि क्या अच्छा है, व्हाट इज गुड। देयर इज ए डिवाइन नेचर ऑफ स्पिरिट ऑफ मैन, यानी मनुष्य के अंदर एक स्पिरिट होती है। स्पिरिट मतलब आत्मा होती है। विच इज आल्सो ए पार्ट ऑफ द डिवाइन इसेंस, जो डिवाइन इसेंस मतलब स्पिरिट ऑफ गॉड, जो भगवान की आत्मा का ही हिस्सा होती है। द वाइस मैन दैट आर परफेक्ट इन ऑब्जर्विंग रिचुअल्स, जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो बहुत ही कुशल होते हैं अपनी परंपराओं को करने के लिए। आर कंट्रोल्ड बाई दैट डिवाइन नेचर एज द फ्लीट फुटेड हॉर्सेस आर कंट्रोल्ड बाई रेंस,
जिस तरह से एक तेज दौड़ते हुआ घोड़ा कंट्रोल किया जाता है रेंस, रेंस मतलब होता है लगाम, उसी तरह अवर फ्लैशी डिजायर्स, हमारी तीव्र इच्छाएं, फ्लैशी डिजायर्स मतलब होता है तीव्र इच्छाएं, आर कंट्रोल्ड बाय माइंड, इन्हें कंट्रोल किया जाता है माइंड के द्वारा। माइंड मतलब इस कविता में माइंड का मतलब किससे है? जीवात्मा। हाँ, जीवात्मा के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ये तो लेसन के ऊपर लिखा है, और ये है तुम्हारी पोएम। पोएम देख लो, छोटी सी है बस। मे दैट बाई विच वाइस मैन स्किलफुल इन रिचुअल्स, यानी कि जिस तरह से बुद्धिमान लोग निपुण होते हैं हर क्रियाकलापों में, एंड स्टडी इन असेंबलीज परफॉर्म दियर टास्क, और वो हर जगह दृढ़ता से खड़े रहते हैं और अपने कामों को करते हैं। दैट पियरलेस स्पिरिट, ठीक उसी तरह ये जो हमारी आत्मा है, दैट लाइज इन ऑल क्रिएचर, क्रिएचर मतलब होता है प्राणी, जो सभी प्राणियों में निवास करती है। मे दैट माई माइंड रिजॉल्व ऑन व्हाट इज गुड, और ये माइंड, माइंड मतलब जीवात्मा, ये जीवात्मा हमें बताती है कि क्या अच्छा है, व्हाट इज गुड। मे दैट विच इज डीप नॉलेज इंटेलेक्ट मेमोरी, और जो हमारे अंदर ज्ञान है, डीप नॉलेज है, इंटेलेक्ट मतलब बुद्धि है, मेमोरी मतलब याददाश्त है, दैट विच इज डेथलेस फ्लेम इन लिविंग बीइंग्स, ये लिविंग बीइंग के अंदर, लिविंग बीइंग मतलब सजीव यानी मनुष्य या जिसके अंदर जीव होता है वो, डेथलेस फ्लेम का मतलब होता है कि ऐसी आत्मा, ऐसी आग जो कभी नहीं मरती, यानी आत्मा विदाउट इंटेलेक्ट है। इंटेलेक्ट मीन्स इंटेलेक्ट मतलब होता है बुद्धि, बुद्धि से ही अर्थ है, इंटेलेक्ट मतलब बुद्धि। विदाउट विच नथिंग व्हाट एवर इज डन, और इसके बिना हम कुछ भी नहीं है, किसके बिना? डेथलेस फ्लेम के बिना। मे दैट माई माइंड रिजॉल्व ऑन व्हाट इज गुड, और ये जो माइंड है, माइंड मतलब जीवात्मा, ये जो जीवात्मा है ये हमें बताती है व्हाट इज गुड, कि क्या अच्छा है। मे दैट विच गाइड्स मैन लाइक ए गुड चैरिटियर, जिस तरह से एक अच्छा सारथी, चैरिटियर मतलब होता है रथ चलाने वाला, यानी हिंदी एक शब्द में बोले तो क्या कहते हैं इसे? सारथी। सारथी का मतलब होता है रथ चलाने वाला। जिस तरह से एक अच्छा सारथी क्या करता है? हु मतलब जो, कंट्रोल, कंट्रोल करता है किसे? फ्लीट फुटेड हॉर्सेस। फ्लीट फुटेड हॉर्सेस का मतलब होता है तेज दौड़ते हुए घोड़े। फ्लीट फुटेड मतलब तेज दौड़ते हुए घोड़े। जिस तरह से एक अच्छा सारथी, हु कंट्रोल्ड फ्लीट फुटेड हॉर्सेस, जो तेज दौड़ते हुए घोड़े को कंट्रोल करता है, विद द रेंस, रेंस मतलब होता है लगाम, किसके द्वारा कंट्रोल करता है? लगाम के द्वारा। दैट विच अवॉइड इन द हार्ट, ठीक उसी तरह जो हमारे हृदय में है, हमारे हृदय में क्या है? आत्मा। मोस्ट स्विफ्ट एंड एक्टिव, वो बहुत ही तेज है, स्विफ्ट मतलब होता है फास्ट, वो बहुत ही तेज है और एक्टिव है, एक्टिव मतलब सक्रिय, बहुत ही तेज है और एक्टिव है। मे दैट माई माइंड रिजॉल्व ऑन व्हाट इज गुड, और ये आत्मा बताती है, यानी ये जो माइंड है, माइंड मतलब जीवात्मा, ये हमें बताती है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। ठीक है, तो इतनी लाइनें हैं इस पोइम में। ओके सर। सूरज लेट आए थे। लेसन फिनिश हो गया तब आए हैं सूरज। लेसन समझ में आया? यस सर। यार छोटी सी पोइम थी ना, बिल्कुल
हाँ। हम्म।